हम लोगों ने भूकंप देखा और सुनामी देखा। भूकंप स्थलीय आपदा था, सुनामी हम लोगों ने देखा वो क्या था, जलीय आपदा था। अब वायुमंडलीय आपदा उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करते हैं हम लोग। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है अत्यधिक निम्न दाब वाले क्षेत्र होते हैं जो 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ के बीच के अक्षांशों के बीच ही सीमित होते हैं। अर्थात ये चक्रवात आपको कहीं भी यूरोप में नजर नहीं आएंगे और कहीं भी आपको ठंड प्रदेश में नजर नहीं आएंगे, इस तरह के उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जब आप हमारा लेक्चर या क्लास ज्वाइन करेंगे यहाँ फाउंडेशन, तो उसमें हम लोग विस्तृत से इस पर चर्चा करेंगे कि ये देखिए, ये अगर पृथ्वी है तो ये विषुवत रेखा है, ये 30 डिग्री नॉर्थ है और ये 30 डिग्री साउथ है, ये 66 डिग्री 66.5 डिग्री और ये 66 डिग्री की बात आप करें तो ये जो 30 डिग्री है ये इसी के बीच ये चक्रवात आपका बनता है, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसीलिए इसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है, ठीक है। और इधर जो चक्रवात बनता है, जो आप सुनते होंगे कि यहाँ भी चक्रवात बना, उसको हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल चक्रवात, या उसको कहते हैं शीत कटिबंधीय, या आप उसको फ्रंटियर रेंज जिससे बोलता है, जिसे वो चक्रवात अलग तरीके से होता है। दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस होता है। तो ये जब हम लोग विश्व भूगोल जब आप आएंगे हमारे लेक्चर में तो जो पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये चक्रवात में व्यापक अंतर है। लेकिन दोनों चक्रवात भारत को प्रभावित करता है, लेकिन सबसे जो प्रभावित करता है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो भारत का लगभग आप देखें 8% भाग चक्रवात से प्रभावित होता है और ये तटीय क्षेत्रों में हर साल अलग अलग तीव्रता के 2 या 3 उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। जैसे कि हमने बताया था, हर साल ये भारत के तट को प्रभावित करता है और हर साल 2 से 3 चक्रवात आपको आते ही आते हैं। अब यह है कि ये चक्रवात जो है वो पूर्वी तट चक्रवाती गतिविधियों के पश्चिमी तट की तुलना में अधिक गंभीर है, यानी जो पूर्वी तट पे वो ज्यादा नुकसान पहुंचाता है पश्चिमी तट की तुलना में। उसी तरह हम देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है सबसे अधिक चक्रवात प्रभावित हिस्से के रूप में जाना जाता है। जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है सबसे अधिक चक्रवात प्रभावित क्षेत्र के रूप में माना जाता है, क्योंकि यहाँ कम गहराई वाले समुद्र की स्थलाकृति, उसी तरह तटीय विन्यास, जो मॉर्फोलॉजी जो हमारा तट का है वो, इसके परिणाम स्वरूप अक्सर यहाँ चक्रवात आते रहते हैं। उसी तरह अगर हम तुलना करें तो अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात आते हैं। अब बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात आते हैं तो डेफिनेटली बात है कि भारत का जो पूर्वी तट है वो पूर्वी तट सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। अब सवाल है इसके बारे में और हम लोग विस्तृत जब आएंगे आप तो पढ़ेंगे ही, लेकिन कभी कभी आपके मन में ये क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्वी तट पर ही क्यों आता है ज्यादा, पश्चिमी तट पे क्यों नहीं आता है ज्यादा। तो इसके बहुत सारे काउजेज हैं। एक तो है सैलिनिटी, जिसको लवणता कहते हैं, जब हम लोग ओशिनोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझाएंगे। दूसरी बात है, जब हम बंगाल की खाड़ी का मैप आप देखें इस तरह से, जो इंडिया है और ये श्रीलंका है और ये यहाँ से बर्मा बंगाल की खाड़ी है और यहाँ फिर छोटे छोटे इंडोनेशिया मलेशिया का द्वीप है, तो इधर क्या है आपको प्रशांत महासागर है और इधर हिंद महासागर है। तो ये छोटा सा छोटा द्वीप है और इसके बीच में समझिए ये सागर एरिया पूरा जुड़ा हुआ है। तो एक तो प्रशांत महासागर में भी बड़े बड़े चक्रवात आते रहते हैं, तो उससे भी ये प्रभावित होता है। दूसरा, जो कल हमने बताया था अपवाह तंत्र के बारे में, तो जो भी हमारी नदियां हैं वो ज्यादातर नदियां कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। और नदी क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है। तो फ्रेश वाटर होने से क्या है, इसकी सैलिनिटी कम हो जाती है। सैलिनिटी कम हो जाती है तो ये जल्दी से गर्म हो जाता है, जल्दी से गर्म हो जाता है तो फिर चक्रवात का निर्माण करता है। तो ये सब कई कारण हैं, ये सब आप लोग आएंगे तो क्लास में आपको और विस्तृत रूप से बताया जाएगा। तो अरब सागर की तुलना में ये आपको
4.1 है। लेकिन अभी हाल फिलहाल के न्यूज आप लोग देख रहे होंगे तो लगातार अरब सागर में भी, और खास करके इस विगत 1-2 वर्षों में आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा अरब सागर में आपको चक्रवात आने लगा है। तो इसका मेन कारण जो है वो आपका ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है, यानी क्लाइमेट का सारा पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्लाइमेट का पैटर्न जो चेंज हो रहा है इसको हम लोग पर्यावरण विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे, इकोलॉजी इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में। लेकिन अभी हम लोग ये देख ले कि जो है वो 4:1 है बंगाल, और इसके जो विगत 50-100 सालों का जो रिकॉर्ड है उसके आधार पे ये आंकड़े हैं आपके। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का वितरण। अब ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है इसका हम लोग देखेंगे कि किस किस एरिया में और कहाँ कहाँ एग्जैक्ट है जहाँ इसका निर्माण होता है भारत में। तो अधिकांश चक्रवात जो है मानसून के मौसम के दौरान 10 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच उत्पन्न होता है, यानी 10 से 15 डिग्री नॉर्थ के बीच उत्पन्न होता है। फिर भी बंगाल की खाड़ी के मामले में, अगर बंगाल की खाड़ी के मामले में देखें तो ज़्यादातर चक्रवात अक्टूबर और नवंबर के महीने के दौरान विकसित होते हैं, जहां अगर आप देखेंगे तो 16 से 2 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 92 डिग्री ईस्ट के बीच पश्चिम में उत्पन्न होते हैं। तो जुलाई तक इन तूफानों की उत्पत्ति का स्थान सुंदरबन डेल्टा होता है और इसके पास लगभग 18 डिग्री नॉर्थ तक जाता है और 90 डिग्री ईस्ट तक जाता है। अगर जुलाई में भी अगर देखें कि यहाँ बनता है अगर, तो ये सुंदरबन डेल्टा के आसपास बनता है यह चक्रवात, और ये 90 डिग्री ईस्ट के बाद पश्चिम बंगाल में, मतलब पश्चिम बंगाल की तरफ चला जाता है, पश्चिम बंगाल की तरफ बदल जाता है, मतलब उधर चला जाता है, उधर पलट जाता है, सुंदरबन डेल्टा से पश्चिम बंगाल की तरफ चला जाता है। तो ये आपका उसी तरह चक्रवात के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो मानव बस्तियां हैं, जो लोगों की बस्तियां हैं, कृषि क्षेत्र, आधारभूत संरचनाएं को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। जब चक्रवात आता है तो व्यापक तबाही होती है और इससे जान माल की व्यापक हानि होती है। चक्रवात से व्यापक जान माल की हानि होती है। अब इसकी बात हम लोग करेंगे कि इसका, ये देखिए चक्रवात, तो ये चक्रवात को मैप से देखिए तो ये देखिए पूर्वी तट, ये क्या है, हाई एरिया है, ये वेरी हाई एरिया है, ये लेस है और ये मॉडरेट है। तो अब देखें तो ये देखिए ये पूरा जो ये एरिया है ये आपका वेरी हाई और ये पूरा एरिया हाई जोन में है, ये हाई जोन है, ये वेरी हाई है। उसी तरह देखें तो ये लेस प्रोन में यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है लेस में, और फिर देखिए यहाँ इस एरिया में फिर हाई रिस्क हो जाता है। लेकिन फिर यहाँ आपको यहाँ से यहाँ तक जो चक्रवात है, जो आपको भारत का पश्चिमी तट है, यहाँ आपको मॉडरेट है, यानी मॉडरेट एरिया है। तो ये साइक्लोन प्रोन एरिया का ये मैप है जो आप देख सकते हैं।